रियलिटी चैनल में। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये मैंने नया चैनल शुरू किया है। इसके अंदर मैं आपको जीवन की रियलिटी की सच्ची घटनाएं जो हमारे साथ बीतती हैं उनको कहानियों के जरिए बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों, हम अपना जीवन सोचते हैं कि दुखों से भरा हुआ है, पर जब हमारे जीवन के दुख ज़्यादा समझने लग जाते हैं और फिर हम दुखी होते हैं और दूसरों की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि नानक दुखिया सब संसार। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक बहुत गरीब इंसान अपना खाना लेके आता था, डेली मांग कर। एक बहुत ही गरीब इंसान भिखारी की तरह अपना खाना मांग कर लेकर आता था। और रात के समय क्या होता था कि वो खाना चला जाता था, गायब हो जाता था। वो सुबह के लिए अपने खाने को बचा कर रखता था कि मैं ये वाला खाना सुबह खाकर भीख मांगने जाऊंगा। जब मैं सुबह उठता तो देखता कि उसका खाना गायब हो गया। वो बहुत परेशान होता कि मेरा खाना कौन ले जाता है। उसने पूरी रात पहरा लगाया और देखा कि एक चूहा आता है और उसके खाने को लेकर चला जाता है। उसने उस चूहे को पकड़ा और बोला, अरे मैं तो खुद भिखारी हूँ, इतने बुरी तरह से लोगों से मांग कर मैं खाना लेकर आता हूँ और तुम मेरा ही खाना लेकर चले जाते हो। तो अगर तुमने खाना चोरी करना ही है तो अमीरों के घरों में करो ताकि उनको पता भी ना चले। मेरी तो एक रोटी होती है, वो भी तुम चोरी करके ले जाते हो। चूहा बोला, मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके नसीब में इतना ही खाना होता है, जो फालतू खाना होता है वो मैं उठा कर ले जाता हूँ। ये आपके नसीब की वजह से मैं ले जाता हूँ। तो वो गरीब इंसान सोचता है कि मेरे ऐसे क्या नसीब है कि मेरे नसीब में इतने ही खाना है, बाकी खाना वो ले जाता है। मैं तो पूरा दिन मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत करता हूँ और वो खाना ले जाता है। वो बड़ा दुखी होता है। वो कहता है, मैं बुद्ध जी के पास जाऊँगा। गुरु जी आए हुए होते हैं उस समय। वो कहता है, मैं बुद्ध जी के पास जाऊँगा और गुरुओं के पास जाकर पूछूंगा, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे नसीब में इतना ही कम खाना क्यों दिया? मैं आज अपने नसीब की बात कर आऊँगा। तो वो भिखारी चल पड़ा गुरुओं की शरण में। चलता रहता है, रात हो जाती है। रात जब हो जाती है तो रास्ते में वो एक किसी राजे के कोई शरण में अच्छा अमीर इंसान होता है, उसके कुटिया में रुक जाता है। वो भी उसको जगह दे देता है रहने के लिए और कहता है कि बड़ा दुखी इंसान लग रहा है, आज की रात यहाँ रुक जाइए। पहले में कोई ऐसा नहीं सोचते थे। उसने रुकने की जगह दे दी और वहाँ रात भर वहीं रुका। और जब सुबह चलने लगा तो उसे पूछा अमीर व्यक्ति ने कि कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरे भाग्य में इतनी ही गरीबी क्यों है? मैं भगवान जी से पूछने जा रहा हूँ, वो भी बुद्ध जी के पास, कि मेरे भाग्य में इतनी गरीबी क्यों लिखी है। तो वो अमीर व्यक्ति जो होता है वो कहता है, मेरा भी एक क्वेश्चन पूछ लोगे? कहता है, क्या? मेरी लड़की गूंगी है, बोलती नहीं है। मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया और एक ही औलाद दिया, ये लड़की, और वो बोलती नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। आप ये वाला क्वेश्चन मेरा भगवान जी से जरूर पूछ के आना कि मेरी लड़की बोलती क्यों नहीं है। वो कहता है, ठीक है जी, मैं मिलूँगा तो ज़रूर आप पूछूँगा। फिर आगे चल पड़ता है। आगे जाता है तो देखता है कि रास्ते में एक नदी आ गई। अब नदी पार कैसे करें? वहाँ पर ही कुछ देर खड़ा होता है और वहीं पर एक बुजुर्ग इंसान नज़र आता है जो जादूगर होता है। उसके हाथ में एक छड़ी होती है। वो कहता, क्यों चिंता कर रहे हो भिखारी? कहता कि मेरे को इस नदी को पार करना है और मुझे भगवान जी से, बुद्ध जी से पूछ के आना है कि मेरे नसीब में इतनी गरीबी क्यों है। जादूगर कहता है, ठीक है,
मैं तेरी ये नदी पार करा देता हूँ, पर मेरे भी एक क्वेश्चन पूछ के आना भगवान जी से कि मुझे 1000 साल हो गए हैं, मैं मरना चाहता हूँ और स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, पर मैं मर ही नहीं पा रहा, ये पूछ के आना। वो नदी पार करा देता है और वो कहता है भिखारी कि चलो मैं पूछ के आऊँगा जी जरूर। फिर आगे जाता है, फिर नहीं तैर पाता, आगे जाता तो फिर परेशानी आ जाती है। फिर वहाँ पर एक कछुआ मिलता है, कछुए को बोलते हैं कि मेरे को आगे तक पहुँचा दीजिए, मैं रास्ता नहीं पहचान पा रहा। कछुए बोलता है कि ठीक है, तू भगवान जी के पास जा रहा है, मैं तेरा रास्ता पार करा देता हूँ धीरे धीरे, तू पर मेरे एक क्वेश्चन पूछना कि मैं 500 साल हो गए मुझे इसी कछुए को पानी में बहते हुए, पर मैं एक बड़ा स्पाइडर बनना चाहता हूँ, मैं कैसे बनूंगा, पूछ के आना मेरा क्वेश्चन। वो कहता है ठीक है, मैं पूछूंगा भगवान जी से आपके बारे में भी। वो बुद्ध जी के पास पहुंच जाता है और वहाँ पर भगवान को हाथ जोड़ता है और प्रार्थना करता है। भगवान जी आंखें खोलते हैं, बोलते हैं बताइए क्या बात है। तो वो बोलता है भगवान मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। बुद्ध जी पहले ही बोल देते हैं मैं आपको 3 क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर मत पूछना। पर भिखारी तो चिंता में पड़ गया, क्वेश्चन तो 4 है। फिर वो सोचता है मैं तो भिखारी हूँ, रोटी मांग कर खा लेता हूँ, मेरे से ज़्यादा दुखी वो लड़की है जिसके अमीर के एक ही लड़की है, वो बोलती नहीं है। मेरे से भी ज़्यादा दुखी वो भिखारी कहता है कि मेरे से भी ज़्यादा दुखी है वो लड़की का बाप, जिसका अमीर बाप जिसके एक ही लड़की है और उसके पास बोलती नहीं है वो। फिर वो उसकी चिंता करता है, फिर सोचता है कि वो जादूगर मेरे से भी ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसके 1000 साल की उम्र हो गई है, उसने जिंद स्वर्ग में जाना है। फिर बोलता है वो मेरे से भी ज़्यादा दुखिया है कछुआ, क्योंकि उसने ड्रैगनर बनना है, स्पाइडर बनना है बड़ा सारा, तो उसका जीवन भी बहुत दुखी है। मैं तो भिखारी हूँ, भिखारी मांग कर ही खाना खा लूँगा। चलो उन तीनों की समस्या का हल कर लेता हूँ क्योंकि वो मेरे से भी ज़्यादा दुखी है। वो बुद्ध जी के पास सारी अपनी इन तीनों समस्याओं को रख देता है, अपने बारे में पूछता नहीं है। बुद्ध जी उसे बता देते हैं कि कछुए के बोलना कि तू बन जाएगा, अपनी खोपड़ी जो कछुए की खाल है उसको उतार कर रख दे। जादूगर को बोल दे कि अपनी छड़ी उतार कर रख दे, और लड़की को बोल देना कि जब उसका हमसफर उसके सामने आएगा वो बोलने लग जाएगी। वापसी आ जाता है, जब वापसी आता है तो रास्ते में कछुआ मिलता है। कछुआ बोलता है कि भाई तूने मेरी बात करी थी भगवान जी से। वो कहता है बिल्कुल करी थी, आप इसे जो आपकी खोपड़ी है आप इस खाल को उतार कर रख दो तो आपको बहुत बड़े स्पाइडर बन जाओगे। कहता है ठीक है, वो अपनी खोपड़ी को उतार कर रख देता है और कहता है इसके अंदर इतने हीरे जवाहरात थे, तो वो कहता मेरा तो इसमें कोई काम नहीं है, इनको सबको तू ले ले और मैं अपना उड़ा। वो अपना उड़ जाता है और वो जो भरा हुआ हीरे जवाहरात होते हैं वो सारे भिखारी को दे देता है। फिर आगे बढ़ता है, जादूगर मिलता है। जादूगर पूछता है तूने मेरी बात करी थी? तो कहता हाँ जी करी थी। आपके पास में यह जादू की छड़ी है जिसके कारण आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप इस छड़ी को छोड़ दीजिए, आप स्वर्ग चले जाओगे। वो छड़ी को छोड़ देता है, कहता है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ये ले ये छड़ी तेरे काम आएगी। वो छड़ी भी उसको मिल जाती है। फिर आकर वो जब वापिस आता है तो उस अमीर व्यक्ति के घर में जाता है जिसने शरण दी थी। वो पूछता है कि तूने मेरे भगवान जी से क्वेश्चन पूछा था? वो कहता है बिल्कुल पूछा था। जब भी आपके व्यक्ति लड़की के सामने उसका हम सफ़र मिलेगा वो लड़की बोलने लग जाएगी। एकदम ऊपर से लड़की आती है तो बोलती है पापा क्या ये वही आदमी है जो पिछले सप्ताह आया था? तो राज समझ जाता है अमीर व्यक्ति कि ये वही व्यक्ति है जिससे इसकी शादी होनी है। वो उसके साथ शादी कर देता है। देखिए कितनी खुशियों का अंत हुआ है। दोस्तों कभी भी अपने दुख को ज़्यादा मत मानिए, हमसे भी ज़्यादा और दुखी हैं। अपना दुख इतना बड़ा नहीं है जितना कि दुनिया का है। दोस्तों इस कहानी से यही कहा जाता है कि कभी भी आप निराश मत होइए, कभी भी अपनी ज़िंदगी से हताश मत होइए। आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी है और इससे खुशियों से भरी हुई है, आप इसे खुशियों से भर कर जिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जुड़े रहें एस्ट्रो हेमा के साथ। नमस्कार।